क्या हम इन मासूम जानवरों के लिए कुछ कर सकते हैं जो हमारे ही भरोसे हैं? हेलो फ्रेंड्स, गॉडफादर एंटरटेनमेंट में आपका फिर से स्वागत है। कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। एक गोली चली और एक हिरन ढेर हो गया। गोली चलाने वाला एक इंसान है और मरने वाला हिरन। कुदरत की नज़र में दोनों ही प्राणी हैं जिन्हें रहने के लिए यह धरती दी गई है। दुर्भाग्य से इंसान जानवरों से ज़्यादा ताकतवर है और चालाक है, इसलिए इन मासूम जानवरों का शिकार होता आ रहा है। इंसान बाकी जानवरों पर अपनी मर्जी थोप रहा है या मनमानी कर रहा है। जंगली जानवरों का बड़े पैमाने पर शिकार हो रहा है। आए दिन लाखों करोड़ों जानवरों को मारा जा रहा है। उनको अपने प्राकृतिक बसेरे से अलग किया जा रहा है। इसलिए कई प्रजातियों पर अस्तित्व का खतरा मंडराने लगा है और शिकारियों को बस अपने मुनाफे से ही मतलब है। इसलिए उनकी नज़र ना सिर्फ बाघ, हाथी, शेर, हिरन और गेंडे पर है, बल्कि यह तो बंदर और छिपकलियों को भी नहीं छोड़ते हैं। बाघ को उसके खाल और उनके हड्डियों के लिए मार दिया जाता है और हाथियों को सिर्फ उनके हाथी दांत के लिए, और गेंडे के लिए मुसीबत है उनके नाक पर बने सींग, जिसका अवैध कारोबार होता है। इसके अलावा बहुत सारे स्तनधारी इन सब शिकारियों के हाथ से अपनी जान गंवा रहे हैं। या तो उन्हें मार दिया जाता है या उन्हें पिंजरे में डाल दिया जाता है, लेकिन उनमें सिर्फ 5 प्रजातियां हैं जिनका सबसे ज़्यादा शिकार होता है: हाथी, गेंडे, बाघ, गुरिल्ला और समुद्री कछुआ। वन्य जीवों का शिकार दुनिया का सबसे बड़ा काला बाजार है। वैश्विक स्तर पर इसे 23 अरब रुपयों का मूल्य का बाजार माना जाता है और इसके पीछे बहुत बड़े बड़े अपराधी शिकारी गिरोह सक्रिय हैं। शिकारी कई बार जानवरों को मारते हैं तो कभी उनको जिंदा पकड़कर उनको बाजार में बेच देते हैं। दुनिया भर के वन्य जीवों को बढ़ते शिकारियों से घातक कीमत चुकानी पड़ रही है। नेशनल ज्योग्राफी की एक रिपोर्ट कहती है कि सन 2014 से 2017 के बीच हाथी दांत के लिए लगभग 3 लाख हाथियों को मार दिया गया। यही हाल गेंडे का भी है। 10,000 से भी ज़्यादा गेंडे को उनके सींग के लिए मार दिया जाता है। पूरी अफ्रीकी महाद्वीप में गेंडे की आबादी में बहुत तेजी से गिरावट आ गई है। इसलिए हाथियों, बाघों और गेंडे को बचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। दुनिया के कुछ हिस्सों में यह प्रयास सफल भी हो रहा है, पर चुनौतियां कम नहीं हुई हैं और पहले से भी ज़्यादा शिकारियां खूंखार हो गए हैं। इन मासूम जानवरों को शिकार करने के लिए शिकार की वजह अलग अलग होती है। कहीं जानवरों को उनके मांस के लिए मार दिया जाता है, कहीं उनका इस्तेमाल दवा बनाने में होता है। जैसे कि चीन में यौन ताकत बढ़ाने के लिए इन जानवरों को भारी मात्रा में तस्करी की जाती है। हद की बात यह है कि सजावटी सामान बनाने के लिए भी जानवरों का शिकार होता है। कई जगह आपने दीवारों पर बाघ, शेर का खाल देखा होगा या हिरन का सर लटका हुआ देखा होगा। कई लोग तो जानवरों के बने हड्डियों से गहने पहनना पसंद करते हैं और कई लोगों को सांप की चमड़ी से बने वॉलेट और बेल्ट पसंद होते हैं। वन्य जीवों के शिकार से मिली चीज़ों की सबसे ज़्यादा मांगे चाइना और वियतनाम में होता है। इसकी वजह यह है कि हाल के आने वाले सालों में इन इलाकों में समृद्धि बहुत बढ़ी है। इसका मतलब है कि जो लोग हाथी दांत से बने गहने या गेंडे के सींग से बने सजावटी सामान नहीं खरीद सकते थे, अब वह बहुत आसानी से खरीद सकते हैं। चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया में बाघों की बहुत मांग है। उनकी हड्डियां, उनके मांस, उनके दांत के नाखून, यहाँ तक कि उनके पंजे को भी चावल के वाइन में भिगो कर रखा जाता है और उसे आमतौर पर पुरुषों को दिया जाता है। उन्हें लगता है इससे सेक्स पावर में बहुत बढ़ोतरी होती है। जानवरों को बढ़ते शिकार और उनके अवैध तस्करी को लेकर जागरूकता को लगातार बढ़ाया जा रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं, पर कहीं लगता है कि शिकारी संगठित तरीकों से काम कर रहे हैं। इसीलिए यह समस्या इतनी गंभीर बनी हुई है। पृथ्वी को बचाना है तो जीव जंतुओं को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। इसमें पेड़ों से लेकर हर वन्य जीव आते हैं। इसकी विविधताओं को भी संजोग कर रखने की जरूरत है। जंगलों से वन्य जीवों को खत्म करने का मतलब है पृथ्वी की आत्मा को उससे छीन लेना। कई बार किसान भी जानवरों का शिकार करते हैं अपने खेतों को बचाने के लिए। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे इन मासूम जानवरों के लिए मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। यह एक गंभीर समस्या है। इससे इंसानों को जानवरों से टकराव भी बहुत बढ़ता जा रहा है, पर इस समस्या को एक अच्छे तालमेल के साथ खत्म किया जा सकता है और इसके लिए कई बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। जैसे जानवरों को अवैध शिकार और उससे होने वाला मोटा मुनाफा के खिलाफ निर्णायक कदम उठाना, क्योंकि ये जानवर हमारे इस पर्यावरण का अटूट हिस्सा है जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और यह हमारा फर्ज है कि हम इनकी रक्षा करें। धन्यवाद।